अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान से गोश्त एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी ने मजीद अरबों रुपए का गोश्त एक्सपोर्ट करने का ठेका हासिल किया है। कितने अरब रुपए का गोश्त एक्सपोर्ट किया जाएगा वो आपको बताएंगे। और ये कंपनी दुनिया भर में सबसे महंगा गोश्त फरोख्त करती है, गोश्त की ऐसी किस्म जिसकी सबसे प्रीमियम प्राइस मिलती है। इसके अलावा आज आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह अपनी मौजूदा गोश्त की $500 मिलियन सालाना की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर $5 बिलियन कर सकता है। इसके अलावा आज की दूसरी अहम खबर कराची के हमारे शहरियों के लिए है, जहां पर ग्रीन मेट्रो बस और ऑरेंज मेट्रो बस को आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है। यानी आप ऑरेंज बस पर सफ़र करते हुए ग्रीन बस के जरिए भी सफ़र कर पड़ेंगे और ग्रीन के जरिए आप ऑरेंज लाइन के रूट पर भी जा पाएंगे। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी गोश्त एक्सपोर्ट वाली कंपनी दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी। उसे $4 मिलियन का नया ठेका मिला है गोश्त एक्सपोर्ट करने का अगले 6 माह के दौरान। ये पाकिस्तानी रुपयों में 11 अरब रुपए बनते हैं। इससे पहले 6 माह जो थे उसमें इस कंपनी को 1000 टन गोश्त एक्सपोर्ट करने का ठेका मिला था। तो ये यूएई के अंदर दूसरा बड़ा ऑर्डर है इस कंपनी के लिए। फ्रोजन बोनलेस बीफ ये कंपनी एक्सपोर्ट करेगी। फ्रोजन बोनलेस बीफ दुनिया में प्रीमियम क्वालिटी का मीट कंसिडर होता है बीफ की कैटेगरी के अंदर। याद रहे, ऐसा गोश्त जो -10 सेंटीग्रेड से ज़्यादा नीचे ठंडा किया जाता है, जमा दिया जाता है, वो फ्रोज़न होता है। और उसमें भी अगर बोनलेस हो, हड्डियाँ निकाल ली जाए, तो ज़्यादा महंगा होता है। जबकि चिल्ड बीफ वो होता है जो कि 0 से 4 सेंटीग्रेड तक उसे मुनासिब फ्रिज के टेम्परेचर के इर्द गिर्द ठंडा किया जाता है। तो पाकिस्तान यूएई को बड़ी मिकदार में गोश्त एक्सपोर्ट करता है। हमारी टोटल गोश्त के एक्सपोर्ट्स में यूएई का हिस्सा जो है 39% है। फिर सऊदीया का हिस्सा आता है 14%। हमें ये बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि सऊदीया की मार्केट यूएई से बड़ी है। फिर कुवैत की मार्केट में भी हमारा 14% हिस्सा है। कतर में सिर्फ 7% है, हालांकि कतर से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और बहरीन को 6% गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी हमें ज़्यादा करना चाहिए। तो अब पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बहुत बड़ा है। हमारे 2-3 बड़े मसाइल हैं। पहला बड़ा मसला कि मुल्क के अंदर गोश्त की ट्रेसेबिलिटी का कोई निज़ाम नहीं। अब दुनिया भर में जितनी बड़ी गोश्त की मंडियाँ हैं या गोश्त एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं, वो गोश्त को ट्रेस कर पाते हैं कि किस फार्म के अंदर जानवर पला बड़ा, क्या कंडीशंस थी, किस किस्म की खुराक दी गई, किस किस्म की अद्वियात दी गई, फिर किस स्लॉटर हाउस के अंदर उसे ज़िबा किया गया, उसके क्या स्टैंडर्ड्स थे, फिर किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर उसे पैक किया गया और एक्सपोर्ट किया गया। आप ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम फार्म टू फोक। पाकिस्तान के अंदर ट्रेसिबिलिटी का बहुत बड़ा मसला। क्यों? हमारे यहाँ गोश्त के लिए जानवर पाले जाते हैं, उनकी अक्सरियत खाना बदोश पालती है। चोलिस्तान के सहरा के अंदर, सहराए थर के अंदर, सहराए थल के अंदर, तो उसे स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। एक क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है कि वो ऑर्गेनिक जानवर होते हैं, यानी कि उनको कुदरती माहौल के अंदर कुदरती जड़ी बूटियाँ खिलाकर पाला जाता है। लेकिन चूँकि उनकी ट्रेसिबिलिटी कोई नहीं होती कि उनको किस किस्म की दवाई दी गई, कितने इंजेक्शंस लगाए गए और बाकी चीज़ें, इस वजह से इनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। फिर दूसरा, पाकिस्तान में मुंह खुर की बीमारी आज भी है। फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है उससे दुनिया के सारे मुल्क भागते हैं। तो हमने ऐसे एरिए नहीं बनाए जहाँ पर कोई ऐसी बीमारी ना हो। दुनिया में होता यह है कि मुख्तलिफ इस किस्म के फार्म्स या कुछ इलाके डेजिग्नेट कर दिए जाते हैं, वहाँ पर बहुत सख्त कंट्रोल होता है। कोई बाहर से डायरेक्ट जानवर नहीं आता। जो जानवर बाहर से उस एरिया में एंटर होगा उसे क्वारंटाइन किया जाता है, अलहदा रखा जाता है 1 हफ्ते के लिए, 10 दिनों के लिए, ताकि अगर उसकी कोई बीमारी है तो नमूदार हो जाए। फिर वो उस रेवड़ में शामिल होता है। इसके ज़रिए वो इलाके एफएम डिजीज़ जो है उससे पाक होते हैं और इसी वजह से वहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं। चाइना हमसे गोश्त लेने से इस वजह से भी हिचकिचा रहा है कि हमारे यहाँ ये भी बीमारी मौजूद है। हम ऐसे जोन बनाने में कामयाब नहीं हुए जो कि इस डिज़ीज़ से पाक हो। फिर इसके अलावा पाकिस्तान में सिर्फ 70 ऐसी कंपनियां हैं जो कि गोश्त एक्सपोर्ट करती हैं और टोटल पाकिस्तान की गोश्त की एक्सपोर्ट $500 मिलियन इस साल होगी। पिछले साल ये $427 मिलियन थी। तो उन 70 कंपनियों में सिर्फ 15 बड़ी कंपनियां हैं जो $10 मिलियन और उससे ज़ायद का गोश्त एक्सपोर्ट करती हैं। कोई एक कंपनी भी ऐसी नहीं जो $50 मिलियन से ज़्यादा का गोश्त एक्सपोर्ट करे।
तो सबसे बड़ी कंपनी यही ये ऑर्गेनिक मीट कंपनी है, अभी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। पाकिस्तान $500 मिलियन से $5 बिलियन तक जा सकता है। किस तरह? हमारे पास दुनिया की 5वीं बड़ी इंसानों की आबादी सिर्फ नहीं है, जानवरों की 5वीं बड़ी आबादी भी हमारे पास है। और कैसी बात है, उसमें हलाल जानवरों की आबादी हमारे पास है। तो अभी तक हम अपना हलाल का ब्रांड दुनिया को रजिस्टर नहीं करवा पाए। जब हम हलाल का ब्रांड इस्टेब्लिश करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर उनको मेंटेन करेंगे, तो हम लोग इसी गोश्त की ज़्यादा प्राइस देने में कामयाब हो जाएंगे। और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाला 82% गोश्त जो है वो बीफ होता है। 15% करीब हम मटन एक्सपोर्ट करते हैं, 1% सिर्फ हम लोग पोल्ट्री एक्सपोर्ट करते हैं, और बाकी 2% जो है उसके अंदर ऊँट का और दीगर इस तरह के जो हलाल जानवर हैं उनका गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर ये चंद बुनियादी चीज़ें हम लोग कर लें और इसके साथ साथ अपने जानवरों की नशोनुमा, उनकी खुराक का बेहतर ख्याल रखें, तो हम इन्हीं जानवरों से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं गोश्त की, और अपनी गोश्त की एक्सपोर्ट्स $500 मिलियन से $5 बिलियन तक ले जा सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। कराची के शहरियों के लिए ग्रीन और ऑरेंज लाइन मेट्रो बस के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए थे, लेकिन ये आपस में इंटीग्रेटेड नहीं थे। ऑरेंज लाइन तो सिर्फ 3.8 किलोमीटर का छोटा सा पैच है, जबकि ग्रीन लाइन कोई 21 किलोमीटर का है। तो अब हुकूमत सिंध ने बिलाखिर इन दोनों बस सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया है। आप ऑरेंज लाइन से ट्रैवल करते हुए आएँ तो एक स्टॉप पर आकर आप अपनी बस चेंज भी कर सकते हैं, आपको नए सिरे से टिकट नहीं लेना पड़ेगा। इसी तरह आप ग्रीन लाइन से सफ़र करते हुए हैं तो आप आकर ऑरेंज लाइन के रूट के ऊपर भी जा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ग्रीन लाइन पर सिर्फ 80 बसें चल रही हैं, 55,000 मुसाफिर वहाँ पर रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, जबकि ऑरेंज लाइन पर सिर्फ 20 बसें 3,000 मुसाफिर ट्रैवल करते हैं। लेकिन इस एक कदम से 25,000 मुसाफिर नए ऐड हो जाएंगे, जो पहले बेचारे दोबारा से जाकर टिकट लेने की एक तरद्दुद से किसी और वजह से इस मेट्रो बस को छोड़ देते थे। बोर्ड ऑफिस स्टेशन एक ऐसा स्टेशन, मेन जंक्शन बनाया गया है जहां आप दोनों बसेस को आपस में स्वैप कर सकते हैं। तो देखिए, छोटे छोटे काम होते हैं जो हमारी हुकूमतें नहीं करती। 2021 से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल है, ऑपरेशनल है। आज 2024 हो गए, सिर्फ इस इंटीग्रेशन को 3 साल लग गए हैं। कोई रॉकेट साइंस है? हरगिज़ नहीं है। इसी तरह जो रेड लाइन बन रही है कराची की, उसने पिछले साल मुकम्मल हो जाना था, अब वो शायद अगले साल जाके मुकम्मल हो। हुकूमतों की जहां मर्जी होती है उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर पहरा देकर दिनों में मुकम्मल कर लेती है, लेकिन जहां पर उसकी मर्जी ना हो, अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स हों और उसे कोई ख़ास वोट मिलने की उम्मीद ना हो, तो उन प्रोजेक्ट्स के साथ यही सलूक होता है जो इस ग्रीन और ऑरेंज लाइन के साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रोजेक्ट्स को टाइम लाइन के ऊपर मुकम्मल करने का एक सख्त कानून है वो ज़रूर बनाया जाएगा, ताकि ठेकेदार को भी पता हो कि मैंने टारगेट अचीव करना है, और हुकूमत को भी पता हो कि मैंने उतने ही फंड्स रखने हैं और उतने ही फंड्स के प्रोजेक्ट्स देने हैं जो मेरे पास हो। हुकूमतों के पास फ़िलहाल पैसे 10 प्रोजेक्ट्स के होते हैं और वो 100 प्रोजेक्ट खोल देती हैं, और उन 100 में से 90 प्रोजेक्ट्स फिर मुकम्मल नहीं हो पाते, और वो अगली हुकूमतों के दर्द सर बनते हैं, और हर आने वाले साल के अंदर उनकी कीमत जब बढ़ती है तो वो कई गुना महंगे होकर वायबल ही नहीं रहते। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन अपनी आरा से महंगा रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।